नमस्कार। टीएनसी नर्सिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसे ही वाक्यांश को आज सच साबित कर दिखाया है हमारे टीएनसी के सुपरस्टार स्टूडेंट मानाराम गहलोत ने, जिन्होंने नॉर्सेट 2022 की जो कैटेगरी में टॉप रैंक पे अपना कब्जा हासिल किया है, अपना परचम लहराया है, अपनी सफलता का जो रूप रेखा जो है वो तैयार की है इन्होंने। और मेरे सामने टीएनसी के आज स्टूडियो में हमारे बच्चों के सामने मानाराम गहलोत उपस्थित हैं और मानाराम गहलोत बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने एक लंबे स्टूडेंट करियर के साथ में अपनी जीत का जो परचम है उन्होंने लहराया है। मानाराम जी मेरे सामने उपस्थित है। मानाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनसी नर्सिंग के इस स्टूडियो में। थैंक यू सर, और थैंक यू टीएनसी। मानाराम जी का मैं सबसे पहले फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर टीएनसी नर्सिंग की तरफ से, टीएनसी परिवार की तरफ से मैं इनका शुभकामनाएं दूंगा, इनका मैं माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहूँगा। मानाराम जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं एक बार फिर से टीएनसी नर्सिंग की तरफ से। और हमारे स्टूडेंट चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंटरव्यू देंगे और अपना इंट्रोडक्शन देके इनको कृतार्थ करेंगे। मेरा नाम मानाराम गहलोत है। मेरा फादर्स नेम ओम प्रकाश गहलोत है। मेरी ग्रेजुएशन बीएससी नर्सिंग के अंदर मयूराक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर से हुई है और मेरा सिलेक्शन नॉर्सेट 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 232 के साथ हुआ है और वो ही टीएनसी की वजह से। और मानाराम, आपने जो संघर्ष जो किया है, आपने जो सफलता हासिल की है नर्सिंग में, सभी लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारा भी एक तरीके से मानाराम ने जैसे एक लंबी छलांग लगा के और बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ के जो टॉप रैंक हासिल की है, मेरी भी वैसी ही रैंक हो। सब लोग यही चाहते हैं और कौन नहीं ऐसा चाहता कि बीएससी नर्सिंग मेरी ख़त्म हो जाए और पहली साल में ही, पहले अटेम्प्ट में मैं बहुत तगड़ी नौकरी लग जाऊं और एक अच्छी रैंक के साथ में। तो मानाराम जी, ये तो सपना होता है लोगों का और सारे लोग ये सपना पूरा नहीं कर पाते, पर आपने तो ये सपना सच कर दिखाया है। और इस सपने के पीछे बहुत बड़ी कहानी होगी, बहुत सारी कहानी होती है। सारे रैंकर्स जो होते हैं, टॉप रैंकर्स जो होते हैं, हर स्टूडेंट की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक संघर्ष होता है। तो मानाराम जी, अब क्या लग रहा है आपको पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में आपका क्या चेंजेज हुआ है? कि पहले लोगों का अलग एक दृष्टिकोण आपको लेके था और अब जब आपका सिलेक्शन हुआ तो लोगों की सोच बदल गई, उनकी बातें बदल गई। आपके जो लोग पहले विपक्ष में थे अब आपके साथ में, आपके हाँ में हाँ मिला के चलने लगे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको और आपके माता पिता को कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आपने ये शानदार रैंक अचीव करके आपका, अपने माता पिता का, अपने गांव का, टीएनसी नर्सिंग का, सबका मान सम्मान बढ़ाया है। तो आप जरा उस चीज़ के बारे में हमें बताएंगे। सर, मेरे सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को हुई है और क्योंकि उनका मेरे करियर में और मेरे सिलेक्शन में उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है वो फैमिली के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मेरे माता पिता को देना चाहूँगा और फिर मेरे फ्रेंड सर्किल में हैं, मेरे कॉलेज लाइफ के टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और टीएनसी का रोल तो अनएक्सप्लेनेड है, उसको मैं वर्ड के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टीएनसी का बहुत बड़ा 232 रैंक लाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान टीएनसी का है सर। मानाराम, मैं एक बार फिर से, मेरे मुंह से बधाइयाँ आपके लिए रुक नहीं रही हैं और रुके भी क्यों, क्योंकि आपने अचीवमेंट ही ऐसा हासिल किया है। मानाराम, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको पता चले कि आपने एक्चुअल में स्ट्रगल क्या किया है, कैसी कैसी चीज़ों का सामने किया है। कि जब आप पढ़ते थे तो लोग आप पे ताना मारते थे कि तेरे से नहीं हो पाएगा। जब आप बुक्स लेके जाते थे लाइब्रेरी में या बाहर आते थे, कहीं पे भी रूम पे पढ़ते थे, तो लोगों का कैसा रिएक्शन था उस चीज़ को लेके।
और आपने कैसे जवाब दिए हैं उन लोगों को, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है कि जब वो तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, सबके साथ में ऐसा होता ही है कि जब वो तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई टांग खींचने वाले तो ज़रूर होते हैं इस चीज़ के बारे में। और हर सफल व्यक्ति के पीछे ऐसे होते ही हैं, और ऐसे लोग अगर नहीं होंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस को, व्यूवर्स को इस चीज़ का पता चले कि वो ही ऐसे अकेले लोग नहीं हैं जिनकी टांगें खींची जा रही हैं। आज आपके सामने मानाराम खड़ा है जिन्होंने 232वीं रैंक हासिल की है, टॉप रैंक हासिल की है, और इनको एम्स राजकोट जो है अभी अलॉट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है मानाराम के साथ में भी ऐसी हुई, क्योंकि इनकी भी टांग खिंचाई हुई होगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी रूम पे या कॉलेज में लोगों ने ताने मारेंगे कि ये तो हमें आता है, हमें पढ़ा हुआ है यार, क्या कर रहा है ऐसे वैसे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, और जब ये चीज़ हम सोचते हैं तो हमें जब सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद में हमें बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें याद करके। तो मानाराम, वो थोड़ी सी चीज़ें आप अपना अनुभव ज़रा शेयर करेंगे। सर, मेरा ये था मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे शुरुआत फर्स्ट ईयर के अंदर से ही पता चल गया था कि हमें मतलब जल्दी जॉब लेना बहुत ज़रूरी है एज ए मेरे फैमिली के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सर, मैंने शुरुआत से स्टार्ट कर दी थी तैयारी, फर्स्ट ईयर के साथ ही मैंने की थी, और लाइब्रेरी जाता था। कॉलेज से जैसे ही छुट्टी होती थी तो मैं लाइब्रेरी जाता था, मेरे घर के नज़दीक लाइब्रेरी है। तो जब मैं लाइब्रेरी जाता था तो मतलब शुरुआत में सर बहुत मतलब सिटिंग पावर नहीं था, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। और वो उधर मेरे गांव के अंदर बहुत सारे जो है नर्सिंग कर रखे हैं, वो भी बोलते थे कि आप मतलब कंटिन्यू इतना हावर्स मतलब आ रहे हो, अभी इंजॉय करो कॉलेज लाइफ में। और थर्ड ईयर के अंदर मैंने ये बुक्स वगैरह पढ़ी थी पीआर यादव की, और फोर्थ ईयर के अंदर और फोर्थ ईयर के बाद मैंने टीएनसी साथ साथ फोर्थ ईयर के साथ ही मैंने टीएनसी ज्वाइन कर रखी थी। और मैं डेली एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि सीनियर ने सजेशन दिया था कि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यू पे कमांड करनी ज़रूरी है। हालांकि मेरी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे, आपने अभी जैसे बोला कि फ्रेंड्स होते हैं जो टांग खींची करते हैं, मेरी भी की थी। उन्होंने बोला था कि आप थ्योरी पे पहले फोकस कर लो, थ्योरी यदि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। यदि जब तक आपकी मतलब एमसीक्यू पे एक्यूरेसी नहीं होगी, मतलब जितने ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी, तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। उसी वजह से मैं उनकी बातों में नहीं आया, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थ्योरी बिल्कुल कम पढ़ता था। जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे उसकी मैं थ्योरी वापस रिवीजन करता था। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टीएनसी के साथ करीबन 150 प्लस टेस्ट दिए, जो कि वो 30,000 के आसपास एमसीक्यू मैंने सॉल्व कर दिए थे फाइनल ईयर के जस्ट पास आउट के होने के बाद 4th मंथ के अंदर। सर मनाराम, ये तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है कि मैंने कैसे पढ़ाई की है, कि मैंने ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे कमांड की थी और मेरा अलग फंडा रहता था। और ये चीज़ सच भी है कि हर स्टूडेंट का पढ़ने का अलग अलग अपना वे होता है, अपना अपना तरीका होता है। मनाराम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि टीएनसी के बारे में आपको सबसे पहले कब पता चला, और आपने कब सोचा कि यार मुझे टीएनसी की तरफ जाना चाहिए, और जब आप टीएनसी में आए तो क्या आपको वो चीज़ मिली यहाँ पे जिस चीज़ की आपको उम्मीद थी कि मैं अगर टीएनसी नर्सिंग में जाऊँगा तो मुझे इस चीज़ की वहाँ से उम्मीद है और वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में बताएंगे आप कि सबसे पहले टीएनसी के बारे में कब पता चला, और जब पता चला, जब आपने टीएनसी में एडमिशन लिया तो उसके बाद में क्या आपको वहाँ से मदद मिली। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको पूछना चाहूँगा। सर, मैंने टीएनसी के बारे में मेरे सीनियर्स ने सजेशन किया था, और सीनियर का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सीनियर है ओम जी लीलावत, जो कि जोधपुर एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है। उन्होंने वो हमारे कॉलेज के सीनियर है, तो उन्होंने शुरुआत में मतलब गाइडेंस कर दिया था। और 4th ईयर जस्ट पास आउट हुए थे, 28 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। तो उनसे मैंने कॉल किया नेक्स्ट एग्ज़ाम के डे, तो उन्होंने सजेशन किया कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपकी थ्योरी तो क्लियर हो गई होगी 4th ईयर के साथ, क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर ही रैंकर था, तो उस हिसाब से मेरी थ्योरी क्लियर हो गई थी। तो 4th ईयर के साथ मेरे सीनियर है ओम जी लीलावत, उन्होंने सजेशन किया कि आप टीएनसी है डेली बेसिस पे क्वेश्चन करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पे फोकस करो ताकि क्वेश्चन पे कमांड बन सके। तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मैंने टीएनसी ज्वाइन की। और टीएनसी का सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि रैंक लाने के अंदर और सिलेक्शन लेने के अंदर
मुझे रिजल्ट से पहले इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी रैंक लगेगी, लेकिन सर जब रिजल्ट आया ना तो सर मैं टीएनसी को कि जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है सर। ये आपने एक अपना मन से देखिए, जब कोई स्टूडेंट अपने मन से अपने दिल से जब किसी चीज़ को धन्यवाद बोलता है, रिव्यू देता है, तो ऐसी ही मुस्कुराहट आती है जैसी मानाराम के चेहरे पे अभी मुस्कुराहट देख रहे हैं आप। तो ये कहानी थी मानाराम की। मानाराम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा या कि यहाँ पे ऐसा होता है कि मानाराम जी की अभी बीएससी नर्सिंग हाल में पूरी हुई है, सिर्फ 3 महीने पहले या 2-3 महीने पहले इनके रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं और इनको ये भी श्योर नहीं था कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे कि आपकी तो कोई संघर्ष की कहानी होगी नहीं, क्योंकि आपने तो बीएससी नर्सिंग हुई और होते ही आपकी जॉब लग गई, तो आपने तो संघर्ष किया कब होगा। लोगों का ऐसा मानना होता है, क्योंकि जो लोग ऐसे बोलते हैं उन्होंने बीएससी नर्सिंग में कभी पढ़ाई नहीं की होती है, पर आपने तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आप तो कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपके संघर्ष की कहानी तो बहुत लंबी है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से, जिनका आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, टीएनसी के साथ मिलके आपने काम किया, आपने रेगुलर टेस्ट सीरीज दी, तो आपका सिलेक्शन हो गया और आपको अब बहुत आसान लग रहा होगा कि यार एम्स में सिलेक्शन लेना तो बहुत आसान है, इतना तो टफ काम नहीं है, आपको ऐसे लगता होगा, पर आपने मेहनत की है इसलिए आपको ये लग रहा है। अब आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जिन लोगों को बहुत साल हो गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, जिनको तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ना होता है वो पढ़ चुके हैं वो लोग, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? किस चीज़ में उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि आपको लगे कि यार इनका वो चीज़ अगर करें तो सिलेक्शन उनका हो सकता है? सर सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सर ये मतलब जस्ट 4th ईयर पास आउट होते हैं और वो मतलब ये मतलब स्टडी पे फोकस नहीं करते हैं, तो ये मतलब आपको मतलब कंटिन्यू रखनी है, स्टडी के अंदर गैप नहीं डालना है। और उसके बाद सर मेन फोकस ये है कि सर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सर किसी के मतलब ऊपर मतलब बिलीव करते हैं। अब बिलीव नहीं करना है, अपने खुद के स्ट्रेटजी सबकी डिफरेंट होती है और खुद को अपने ऊपर बिलीव करके जो मतलब एक डायरेक्शन है मतलब एम्स का सिलेक्शन लेने की, यदि आप उस सीधी डायरेक्शन के अंदर चलोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। और डायरेक्शन यही है कि हमें हमारा पर्पज़ है, मोटिव है और गोल एक ही है कि हमें एम्स के अंदर सिलेक्शन लेना, ना कि हमें थ्योरी पढ़ के उसके अंदर पीएचडी वगैरह करनी है और उसकी गहराई के अंदर हमें कुछ समझना है। तो मेरा सजेशन जो अभी हमारे है सीनियर जो देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी पास आउट हूँ, हमारे सीनियर ही होंगे सब, तो उनको यही सजेशन करूँगा कि थ्योरी तो आप सब पढ़ चुके होंगे और थ्योरी के अलावा मेन जो चीज़ है एम्स के अंदर नॉर्थ सेट के अंदर वो मैटर करता है आपकी क्वेश्चन पे पकड़ कितनी है, तो वो मेन चीज़ है। जबकि सर हमारे लाइब्रेरी के अंदर हमारे जो सीनियर है वो काफ़ी स्टूडेंट हैं, वो ऐसे बोलते थे कि आप मतलब एनक्लेव की थ्योरी पढ़ लो, आप थ्योरी पे ज़्यादा पकड़ करो, आप मतलब एम्स आप मतलब सर टीएनसी का ये क्वेश्चन पेपर होता था वो मतलब सुबह मॉर्निंग में 200 MCQ होते थे और इवनिंग में 200 MCQ, तो 3 घंटे मॉर्निंग में बैठा रहता और 3 घंटे इवनिंग में और फिर 1 घंटा वापस रिव्यू के अंदर, तो 7-8 घंटे में मोबाइल के अंदर ही देखता रहता था। तो हमारे जो सीनियर थे लाइब्रेरी के अंदर वो बोलते रहते यार क्या क्या मोबाइल के अंदर आंखें डाल के बैठा है, थ्योरी पढ़ के उससे सिलेक्शन होगा। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया ना तो वो सर मतलब अब वो सर बात करने में हिचकिचाते हैं, तो मैंने उनको सजेशन किया है कि अब MCQ पे पकड़ करना कितना ज़रूरी है और उनको मैं सजेशन भी दे दिया और उन्होंने मान भी लिया है। अब उन्होंने TNC ज्वाइन कर लिया सर मेरा रिजल्ट आने के बाद। क्या बात है, मानाराम की ये कहानी रही है और बहुत शानदार तरीके से कि लोग बोलते थे कि यार क्या फ़ोन में आंखें गड़ा के रहता है और अब इन्होंने रिजल्ट दिया है। ये कहानी रही है मानाराम जी की कि उन्होंने किस तरीके से 232 रैंक हासिल की है TNC के साथ जुड़ के। और मैं एक बार फिर से मानाराम जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। TNC परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है अब आने वाले कुछ टाइम से। और ये कहानी थी मानाराम जी की, आज हमारे साथ मिलकर इंटरव्यू दे रहे हैं। और अब आप कब अपनी कहानी लिख रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कि आप अपनी कहानी कब लिख रहे हैं, कब TNC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, TNC नर्सिंग के साथ मिलके अपने आने वाले भविष्य की कहानी कब लिखना शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी एक बार जैसे मानाराम ने इंटरव्यू दिया है उस तरीके से काबिल होके हमारे पास आएंगे और आप भी एक दिन मानाराम की जगह यहाँ आके और इंटरव्यू देंगे।
सर मैं स्पेशली भोजराज सर को भी थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि सर वो भी है ना बीच बीच में मोटिवेट करते थे बीच में जब भी सर नॉर्थ सेट के टेस्ट के अंदर रैंक कम आती थी। मैंने शुरुआत के अंदर मेरी रैंक बहुत पीछे आती थी 40% के अंदर, तो वो ऐसा उस टाइम लगता था कि ये होगा या नहीं होगा, नॉर्थ सेट का पेपर कैसा होता, क्योंकि टीएनसी का जो लेवल है वो बहुत मतलब उस नॉर्थ सेट से मतलब थोड़ा सा अपर लेवल है वो, क्योंकि सर अलग अलग बुक रेफ़र करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, हमें दूसरी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें टेस्ट के अंदर थोड़े परसेंटेज कम बनते थे टीएनसी के टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो तब डीमोटिवेट होते थे। तो भोजराज सर बीच बीच में वीडियो डालते थे कि आपका यदि टीएनसी के अंदर 50 और 60% आ रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है इस बार नॉर्थ सेट धड़ल्ले से पार। और इसलिए मैं सर टीएनसी को और भोजराज सर को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सर टीएनसी का ज्वाइन करना मैं मतलब इसलिए सजेशन करूँगा क्योंकि टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो एक तो डेली बेसिस पे होती है, इवनिंग में फिक्स शेड्यूल है चाहे कुछ भी हो, और टीएनसी का जो प्राइस है वो मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हम उसको कोई भी एफर्ट कर सकता है। इसलिए टीएनसी का टेस्ट सीरीज़ लेना मतलब सबके लिए आसान है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं और ज़्यादा वो है। तो इस हिसाब से आप डेली बेसिस पे एमसीक्यू पे फोकस करिए। थ्योरी देखो मतलब शुरुआत में बेस क्लियर करने के लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है, एक टाइम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो और रॉन्ग क्वेश्चन जो हो रहे हैं उस पर एक्यूरेसी पे फोकस करना जरूरी है। इसी के साथ सर टीएनसी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो ये कहानी थी मानाराम गहलोत की, और अगली कहानी आप लिखेंगे। मैं एक बार फिर से मानाराम को और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।